3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। दीपावली के दूसरे दिन मनाया गया गोवर्धन पूजन का पर्व। घरों के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर महिला पुरुषों ने की पूजा अर्चना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गोवर्धन पूजा। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन किया जाता है। इस बार देश दुनिया में फैल रही कोरोना महामारी की वजह से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए गोवर्धन पूजा की गई। गोवर्धन भगवान को मास्क पहनाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। चंद्रवरदाई नगर में सामूहिक रूप से गोवर्धन की आकृति बनाकर क्षेत्र के महिला पुरुषों ने भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। पूजन कर कोरोना के खात्मे की कामना और प्रार्थना भी की गई। गाय के गोबर से आकर्षक गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई गई और रंग बिरंगे गुलाल से उनका श्रृंगार किया गया। वहीं पंचकुटे की सब्जी बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। इसके बाद सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। कॉलोनी के लोगों ने पूजा अर्चना की तो महिलाओं ने गीत, भजन और बधावे गाकर भगवान श्री कृष्ण को रिझाया। हॉरिजॉन हिंद के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ के साथ चलते हैं चंद्रवरदाई नगर और देखते हैं कि किस तरह गोवर्धन पूजन का आयोजन किया गया और इसे मनाने की वजह क्या है। हाँ, इसी तरह जो गोवर्धन पूजा आज हुई है, आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह से आज कोरोना काल में आपने गोवर्धन पूजा करी है, किस तरह से गोवर्धन भगवान को भी और भगवान को जो रूप दिया गया है उन्हें मास्क पहनाया गया है। आइए इनसे जानते हैं। हाँ बताइए जी, किस तरह से आपने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, हर साल की तरह हम लोग दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। इस साल थोड़ी सी मुश्किलें थी, चुनौतियाँ भी थी कि कोरोना की महामारी चल रही है और किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से सब लोग मिलेंगे। तो हमने बनाई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया और भगवान की मूर्ति बना करके गोबर से और उनको मास्क पहनाया। इससे भी प्रेरणा दी जब भगवान हम लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरह देखिए मैंने पहन रखा है ना, आप लोग भी पहनिए और अपना ध्यान रखिए और ईश्वर ऐसा ही करे, सारी विपत्तियों को दूर करे, इस बीमारी से हमारे देश को, हमारे सभी लोगों को दूर करे। यही कहना चाहूँगी। क्या महत्व रहता है आज के दिन गोवर्धन पूजा का, किस तरह से आज के दिन गोवर्धन उठाया था? हाँ जी, देखिए हम लोग है ना दीपावली के अगले दिन इस पूजा को करते हैं। हम लोग है ना गोबर लेके आते हैं, गोबर से 3-4 घंटे में ये बनता है। सुबह के समय ना हम लोग है ना अन्नकूट का प्रसाद बनाते हैं। करीब 50-60 करीब चीज़ें हो जाती हैं, इन सबको एक साथ मिक्स करके इनका अन्नकूट बनाया जाता है। साग बनाते हैं, फिर उसकी भगवान का भोग लगाया जाता है। कहते हैं, पौराणिक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इस तरह से वहाँ ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उनको ध्यान करके जिस प्रकार से उनके संकटों को दूर किया भगवान ने, वैसी छत्र छाया हम पर बनाए रखे और हमारे भी सब कुछ ठीक रखे और जब सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा और सब अच्छे से हो जाए, बस यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। हाँ, इस तरह से कोविड की महामारी चल रही है। हाँ बताइए, किस तरह से गोवर्धन पूजा आज आपने करी है कोविड के टाइम में? जैसा कि बताया मेरी भाभी ने कि हम कोरोना काल में ही बना रहे हैं। हमने मास्क भी पहनाया भगवान जी को। उनसे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी और दूसरों को भी। जब हम अपनी रक्षा करेंगे तभी हमारे साथ में दूसरे भी उसी को लेंगे। धन्यवाद। अच्छा, तो क्या मानते हो कि आज जब भगवान जी ने मास्क पहन रखा है तो आप लोगों ने भी मास्क पहन रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ ये
दर्शाने की कोशिश की है कि भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं मास्क पहन सकता हूँ तो तुम भी अपनी रक्षा के लिए मास्क पहनो। और हम ये डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए। हाँ बताइए भाई जी, किस तरह से आज गोवर्धन पूजा करी, किस तरह से आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा गया? हमने सब मिलके सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया और गोवर्धन जी की पूजा भी करी कि हम कोरोना में भी अब सब मिलके डिस्टेंस का भी कर रहे हैं और हम पूजा भी कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि जो भी संकट आए हैं उसे दूर करो। और गोवर्धन जी मतलब भगवान से हम प्रे कर रहे हैं कि भाई जो भी पूजा हमने करी है वो अच्छे से हुई, कि भगवान हम पे कृपा बनाए रखे। आज क्या लगता है कि भगवान जी को भी आपने मास्क पहनाया, इस तरह की एक नई अनोखी देखने को मिल रहा है? इससे ये कि सारे लोग सीखें कि भाई मास्क पहनना ज़रूरी है, कि भाई सोशल डिस्टेंस जैसे सबको बनाए रखना है वैसे भगवान सबको प्रेरणा दे रहे हैं। और हमें यही है कि भाई हम अगर डिस्टेंस बना के रखेंगे, मास्क पहनेंगे तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इन्हें ये बताया कि जो भगवान जी को मास्क पहनाया गया है, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आज भगवान जी ने मास्क पहन रखा है तो अपनी रक्षा के लिए अपन को भी मास्क पहनना पड़ेगा और कोरोना महामारी से बचना पड़ेगा। अजमेर से हॉरिजॉन के लिए नरेश गौड़। दीपोत्सव के 5 दिवसीय आयोजनों का भैया दूज के साथ हुआ समापन। अजमेर सहित देश भर में मनाई गई भैया दूज उमंग और उल्लास से। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पाँच दिवसीय दीपोत्सव का आज भैया दूज के साथ समापन हो गया। सोमवार को देश भर में भाई दूज का पर्व उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर रक्षा का वचन लिया तो वहीं भाइयों का मुंह मीठा कराकर उनकी दीर्घायु की कामना भी की। इस मौके पर शादीशुदा बहनें अपने पीहर आईं और भाइयों को तिलक लगाया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक भाई दूज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन भी हो जाता है। इस पर्व पर जहां बहनें अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर उनकी जीवन रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट जरूर देते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाला भैया दूज का पर्व पारिवारिक सुदृढ़ता, सांस्कृतिक मूल्य और आपसी सौहार्द के लिए विशेष महत्व रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवतार गिल। ज़माना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज़ रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए
www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज, सच के साथ। वार्ड 65 के क्षेत्रवासी हैं गंदगी से परेशान। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। वार्ड 65 जवाहर नगर गुर्जर गली डॉक्टर मलिक के घर के पास गंदगी की गंभीर समस्या से त्रस्त क्षेत्रवासियों ने सोमवार को नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि वर्षों से यहां साफ सफाई नहीं हुई है, ना ही स्थानीय पार्षद कोई ध्यान दे रहा है। नाले की बाउंड्री ना होने से कचरा नाले में चला जाता है, वहीं आसपास सुअरों के झुंड कचरे को इधर उधर फैला देते हैं, जिससे हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन जीना दुभर हो गया है। कई बार नगर निगम के जमादार और अधिकारियों को भी क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ का वातावरण गांव से भी बदतर हालत में है। इस वार्ड में वार्ड पार्षद होने के बाद भी कोई धनीधोरी नहीं है। किस तरह की समस्या आ रही है? भैया यहाँ समस्या मेरे यहाँ वार्ड में कि ये नाले पे एक तो बाउंड्री पूरी नहीं बनी हुई, टूटी भी है, उसके कारण गंदगी बाहर निकलती है। और ये डस्टबिन जो पड़ा है इसके कारण गंदगी होती है और गंदगी रोड पे आती है, उससे लोगों का आने जाने को बदबू आती है, आने जाने वालों को प्रॉब्लम होती है। उसके कारण हमने वार्ड का जो पार्षद है उसको कितनी बार अवगत करा दिया है कि भैया ये समस्या बहुत भारी है, इससे बीमारियां भी फैलने का डर है। और यह जानवर जो गायें वाएँ बकरियाँ वकरियाँ जो भी जानवर है उससे भी बहुत हानि है कि वो नाले में पड़ जाएंगे, कभी भविष्य में पड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने अवगत करा दिया, पर वो पार्षद सुनता नहीं है हमारा। कौन सा वार्ड है? वार्ड 65 है, ये जवाहर नगर है। कौन है पार्षद? अभी तो पार्षद कोई है नहीं। हाँ? अभी तक कोई इस वार्ड का कोई धनीधोरी नहीं है। कोई कौन सी जगह आता है? ये जवाहर नगर गुजरो वाली गली। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार ना मिले, न्यूज़पेपर ना मिले तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पर टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेस हैं तो भरोसा किस पे किया जाए? क्या तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तब भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती है। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। होराइजन हिंद, सच के साथ। 4 महीने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर। ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। भाई दूज पर सजायाफ्ता कैदी भाइयों से मिलने नहीं दिया गया बहनों को। सेंट्रल जेल के बाहर घंटों इंतजार कर मायूस लौटी बहनें।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हर साल की तरह भाई दूज पर सजायाता भाइयों को तिलक लगाने आई बहनों को इस साल मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। अजमेर के केंद्रीय कारागृह में दूर दराज से पहुंची बहनों और परिवारजनों को उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब जेल प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाने, मुंह मीठा कराने के लिए सामान लेकर पहुंची थी, लेकिन सब ऐसे ही रखा रह गया। घंटों तक जेल अधिकारियों की मिन्नत करने के बाद भी जब कोई अनुमति नहीं दी गई तो बहनें मायूस होकर वापस लौट गईं। हाँ बताइए, किससे मिलने आए हो, क्या है? मैं भैया से मिलना ही। अच्छा, किस तरह की मनोकामना आज के दिन मांगी जाती है? भगवान से दुआ करती हूँ मेरे भाई जल्दी छूट के आ जाए और फटाफट तिलक लगा दूँ। एक ही भाई है मेरा। अच्छा, तो क्या किस तरह से आज भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो कैसे मायूसी छा रही है आप? कोरोना की वजह से मिलने नहीं दे रहा है, बस कोरोना की वजह से। अब किस तरह से आपको नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो दुआ करोगे? वैसे ऐसा हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मेरे भाई किससे मिलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, किस मामले में आपके भाई बन गए? ब्लड कार्ड। अच्छा, तो किस तरह से आज भाई के वापस से लंबी उम्र की प्रार्थना की? भैया से क्या भगवान से बर्बाद करती हूँ कि जल्दी छूट के आ जाए। जी, किस लिए आए थे, आज क्या है? आज भाई दूज मिलने के लिए आई। हाँ, हमारे दो से दूर से आई, मिलने नहीं दे तो मिल भी चाहती ना। अच्छा, बच्ची को लेकर आई दूर से, ये कि भाई एक बेटो जो भाई दूज टीका काटना भी है। अच्छा, तो अब किस तरह से लग रहा है कि कोरोना काल चल रहा है तो टीका नहीं निकाला? तो कोरोना काल चल रहा तो मिल धागा बांध पाचे आ जाए वापिस, दूर रह जाए नहीं बांधने दे तो वो मलने की कोशिश करें, भगावे बाहर निकलो गेट के बाहर। बहुत दुख हो रहा साहब, क्या कहना मजबूर हो गया। किस मामले में आपका? मर्डर केस में। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जाने अनजाने अपने भाइयों द्वारा किए गए जुर्म को लेकर उन्हें पछतावा है, लेकिन कम से कम साल में एक बार आने वाले इस पवित्र त्योहार पर तो अपने भाइयों से मुलाकात करवानी चाहिए थी, जो कि जेल प्रबंधन नहीं करा रहा। ऐसे में उन्हें बेहद दुख है कि वह अपने भाइयों से नहीं मिल पाईं। बाहर से ही उन्होंने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द उनके सजायाफ्ता भाई जेल से बाहर आएं और जुर्म को छोड़ एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन जिएं और परिवार के साथ रहें। हमारे पति से मिलने के लिए आए सेंट्रल जेल में, जो आज मेरी ननद भी मेरे साथ में आई है, उसको मिलने नहीं देते। भाई दूज है, आप आज भाई बहन के लिए प्रार्थना करती है, फिर मिलने क्यों नहीं देते? कोरोना की वजह से नहीं मिलने देते, और हम मिलने नहीं देते तो हम मायूस हो बैठे हैं। और क्या है कि मिलने क्यों नहीं देते हमें? आज के दिन तो सबसे बड़ा त्यौहार है, भाई बहन के लिए प्रार्थना करती है तो मिलने देना चाहिए उसको। सामान वगैरह? हाँ, सामान क्या क्या लाए भाई पर? मिलाई के लिए रसगुल्ला लेके आए हम, और 2 किलो सेव लेके आए, जो अंदर जाने देने देते। भाई दूज के मौके पर केंद्रीय बस स्टैंड पर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने वाला कोई नहीं रहा मौजूद। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोमवार को भाई दूज का पर्व जहां बहनें अपने भाइयों के यहां पर मनाने अजमेर आ रही थी, तो वहीं अजमेर से भी बहनें बाहर जा रही थी। इसलिए रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिली। केंद्रीय बस स्टैंड पर प्रबंधक यातायात गजेंद्र पाराशर के अनुसार भाई दूज की वजह से खास इंतजाम किए गए। कोविड-19 की पालना के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन बस स्टैंड के हालात देखकर दावों की पोल खुलती नजर आ रही थी।
भाई दूज है, तो किस तरह के बसें का इंतजाम करेगा यहाँ पर ने? दीपावली के बाद में थोड़ा अच्छा यात्रीवार रहता है बस स्टैंड पे, जैसे कि आज भी है। तो हम जहाँ जिस रूट पे या जिस तरफ यात्रीवार ज़्यादा है वहाँ हम अपनी बस को उस रूट पे भेज रहे हैं और यात्रियों को पूरी सुविधा हो इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की हम घोषणा भी करवा रहे हैं, थोड़े पब्लिक को अवेयर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने हमारे आदमी भी लगा रखे हैं, पर थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बाकी कोशिश कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। कोविड के बसों में किस तरह से भेजा जा रहा है उनको? बसेस में रेगुलर जैसे ट्रैफिक होता है वैसे जा रही है। कितनी बैठेंगे या ज़्यादा नहीं जैसे तो ज़्यादा खड़े होने का अलाउ नहीं है, पर अगर कोई आसपास का कोई यात्री हो अगर स्टैंडिंग जा रहा हो तो हम कोशिश करें उनको बिठा के भेजने की। यात्रियों ने बताया कि अतिरिक्त बसें चलाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा। लोग टिकट के लिए लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बता रहे हैं। लोगों में लगता है कोरोना का डर खत्म हो गया है। कोई मास्क नहीं लगा रहा तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहा। कोरोना मास्क लगाओ। भैया आज कहाँ जा रहे हो आप? आज हम लोग जयपुर जा रहे हैं हमारे ससुराल भाई दूज मनाने, और जिस तरह का कोरोना काल चल रहा है उसका कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, कोई उचित दूरी रख नहीं पा रहा है। बसें एक्स्ट्रा लगानी चाहिए। बसों की बहुत कमी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। राज्य सरकार को बसें इस त्यौहार के लिए एक्स्ट्रा लगानी चाहिए थी। क्या मैं जयपुर जा रही हूँ भाई दूज मनाने, और भीड़ भाड़ बहुत है। किस तरह से कोरोना काल चल रहा है और इतनी भीड़ बहुत भीड़ है। बसों में सीटों के अलावा खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी है। बावजूद इसके लोग सीटों के बीच खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना तेजी से फैल सकता है, जबकि बस स्टैंड पर कोविड-19 के नियमों की पालना कराने के लिए कोई भी तंत्र मौजूद नहीं दिखा। लोगों की भीड़ ऐसे लग रही थी जैसे कोरोना का कोई डर ही नहीं है। बस स्टैंड पे आ जाएगा सर, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है कि मास्क वगैरह भी नहीं लगा रखा है। इस तरह से देखते हैं कि जो जितना कोरोना का माहौल है उसके हिसाब से कोई यहाँ पे ध्यान ही नहीं रख रहे हैं लोग यहाँ के साथ। कितनी बजे आए, कहाँ जा रहे हैं? मैं 12 बजे आया हूँ, तब से ही ना तो टिकट मिल रहा है, ना सीट मिल रही है, ना कोई एक्स्ट्रा बसें। कुछ बताया गया है कि बसों में भी बंद कर कुछ रोक दी गई है, त्यौहार के हिसाब से कुछ स्पेशल बस चलानी चाहिए, वो भी नहीं है, और जो थी उसी को बंद कर दिया गया है। क्या मानते हैं बसें एक्स्ट्रा लगानी चाहिए थी? बसें एक्स्ट्रा निश्चित रूप से लगानी चाहिए, बल्कि जो थी उसी को बंद कर दिया गया है। अभी 1 बजे के लिए बस बताई गई थी मुझे कि चित्तौड़ जाने के लिए 1 बजे बस है, वो बस भी नहीं मिल रही है। तो एक्स्ट्रा लगाने की जगह जो बस चल रही है वही भी बंद कर दी है उन्होंने। बीमारी का डर तो है भैया जी, बीमारी का डर तो है ना? बीमारी का डर तो निश्चित रूप से, बीमारी का डर भीड़ से भी है, प्लस लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहा हूँ। आप खुद देख रहे हो लाइनों में कोई ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ का प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, ना कुछ और यहाँ रोड की तरफ से व्यवस्था है। पंचशील सी ब्लॉक में बनी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में साल भर से नहीं है स्थायी चिकित्सक। 50 बेड वाले 5 करोड़ की लागत से बने अस्पताल की उपयोगिता पर है सवाल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पंचशील सी ब्लॉक में लगभग 1 साल पहले 5 करोड़ की लागत से बनाए गए राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं के न होने से इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ड 58 के निवर्तमान भाजपा पार्षद प्रकाश मेहरा ने आरोप लगाया है कि विधायक वासुदेव देवनानी ने 2 बीघा में 5 करोड़ की लागत से बनी इस गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का 1 साल पहले उद्घाटन किया था। तब से यहाँ एक महिला रोग चिकित्सक के अलावा कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, जबकि अस्पताल 50 बेड का है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि यहाँ स्थायी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ नियुक्त किया जाए तथा लैब भी जल्द से जल्द शुरू की जाए, ताकि आसपास के ग्रामीण इलाके के लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मिल सके। गौरतलब है कि इतने बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेके पर अनुबंध के तहत एक अस्थायी महिला रोग चिकित्सक को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इतने बड़े अस्पताल में रखरखाव पर भी लाखों रुपए का मासिक खर्च हो रहा है, लेकिन लोगों को यहाँ चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा।
ये पंचशील के अंदर हमारे माननीय विधायक महोदय ने यहाँ पे उद्घाटन करके लगभग 2 बीघा के अंदर ये मतलब डिस्पेंसरी बनी हुई है और उसके बाद में लगभग इसको साल भर होने आया है कि इन्होंने यहाँ का उद्घाटन भी करवा दिया है और यहाँ पे डॉक्टर के नाम पे मात्र एक डॉक्टर गायनिक की बैठती हैं, उसके अलावा कोई भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। हमारा मांग ये है कि अगर ये डिस्पेंसरी इतनी बड़ी बनाई है, लगभग ये 5 करोड़ की लागत से बनी हुई है, इतना बड़ा पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, उसका उपयोग के नाम पे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे कोई भी एडमिशन नहीं होता है और किसी भी तरह की भी लैब नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये है, इन्होंने स्टाफ जो लगा रखा है वो भी परमानेंट स्टाफ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स हैं खाली। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से और सीएमएचओ साहब से भी मैंने कई बार बात करी है, तो उन्होंने कहा साहब स्टाफ लगा देंगे। मैं हमारे माननीय विधायक महोदय जिनके प्रयासों से ये मतलब हॉस्पिटल बना, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप अति शीघ्र यहाँ परमानेंट स्टाफ लगवाने की व्यवस्था करवाएं, ताकि जब तक यहाँ पे स्टाफ नहीं लगेगा, डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, तो ये हॉस्पिटल का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ एक नाम मात्र का हॉस्पिटल है ये। और यहाँ पे अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम फिजिशियन डॉक्टर्स यहाँ बैठे ही बैठे, ताकि यहाँ पे कोई भी तरह की जाँच हो सके और बात हो सके। खाली गायनिक हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, उससे क्या होगा? तो मैं आके कलेक्टर महोदय और हमारे जो विधायक महोदय हैं उनसे कह के अति शीघ्र यहाँ पे हम परमानेंट डॉक्टर्स की मांग करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होंगे जब तक यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑन कॉन्टैक्ट डॉक्टर से भी परमानेंट आते नहीं है, मात्र एक डॉक्टर हैं, वो भी अभी अब वर्तमान में ऑन कॉन्टैक्ट हैं, परमानेंट उनकी भी नहीं है। मेरी ये मांग है कि अति शीघ्र यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर कम से कम भी फिजिशियन हैं, जैसे आज सैटेलाइट चल रहा उसी तर्ज पे यहाँ पे डॉक्टर्स भेजें, ताकि जो इन्होंने स्टाफ लगा रखा है वो भी काम होवे। और जो मतलब जिसके लिए ये बना हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पे बहुत लंबा एरिया है, यहाँ पे पंचशील के अलावा भी आसपास का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, छोटे मोटे गांव लगते हैं और उसने इंसान कम से कम भी मेरा मानना है कि आसपास का सारा क्षेत्र मिला दिया जाए तो लगभग 1 लाख आदमी यहाँ पे रहता है, उनको कोई सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं अति शीघ्र यहाँ पे पूरी सुविधा मिले, ताकि जिस मकसद से हॉस्पिटल बना है, इतना बड़ा पैसा हम लोगों ने पूरा करा है, उसका फ़ायदा हमारे जन को मिले। कितनी की लागत से बना हुआ है? ये 5 करोड़ की लागत से बना हुआ है। तो आप कलेक्टर साहब से मिलोगे इस संदर्भ में? कलेक्टर साहब से मिलेंगे, साथ के साथ हमारे विधायक महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप ही के प्रयासों से बना है, आप अति शीघ्र इसमें कैसे भी करके आप इसमें परमानेंट डॉक्टर्स की स्टाफ लगाएं, ताकि ये गति पकड़े। दिवाली पर मां लक्ष्मी का आह्वान करने वाले परिवार को चोरों ने बनाया निशाना। रामगंज थाना अंतर्गत सूने मकान से हुई लगभग 5 लाख रुपए की चोरी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। दीपावली के दिन जब हर तरफ मां लक्ष्मी का पूजन और आह्वान किया जा रहा था, वहीं रामगंज थाना अंतर्गत एक मकान को रोशनी के बीच चोरों ने निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषणों और 40,000 की नकदी सहित लगभग 5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि वह महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद आधा घंटे के लिए पास में ही अपने परिजनों से मिलने गए थे, तभी अज्ञात चोरों ने कटर से दरवाजे के कुंडे को काटकर घर में प्रवेश किया और अलमारियों में रखा सोना चांदी व 40,000 की नकदी चुरा ली। फिलहाल रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। की बात है, दिवाली के दिन हम पूजा करके परिवार सहित रामगंज गए थे। उतनी देर में आधे घंटे में हमारी चोरी हो गई, जिसमें चोरों ने दीवार फांग के और गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला टूटा नहीं, फिर गेट का कुंदा काट लिया मशीन से, फिर अंदर घुस गए। चोरों की पूरी गैंग थी, कम से कम 3 चोर होंगे। एक जना शायद बाहर खड़ा होगा, 2 जने अंदर घुस गए और अलमारी से पूरा सोना चांदी, सोने के गहने, चांदी के आभूषण और 40,000 रुपये करीब नगद कैश था, वो ले गए। और लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग 5 लाख से थोड़ा ऊपर ही है, इतना हो गया हमको नुकसान। हम आए जब तक चोर भाग चुके थे।
रिपोर्ट दर्ज करा दिया? रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज कराई थी हमने उसी टाइम। फिर थाने वाले आए थे और अभी तक जांच चल रही है। गंज थाना अंतर्गत दंपति के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज। क्षेत्र के आदतन बदमाशों ने शराब के नशे में किया जानलेवा हमला। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गंज थाना अंतर्गत संजय नगर बोराज निवासी परिवादी मदन लाल ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल राम वाले दिन दोपहर 2 बजे वे घर पर मौजूद थे। तभी क्षेत्र के आदतन बदमाश विष्णु बंजारा, कपिल भांड, विशाल रेगर, राहुल रेगर और गणेश रावत ने शराब के नशे में उनके दरवाजे को खटखटाया। खोलने पर उनसे बदतमीजी की और विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में परिवादी मदन लाल के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने परिवादी मदन लाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उनका मेडिकल कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाने के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक को करीब 2 बजे से एक लड़ाई झगड़े की इत्तला आई थी और परिवादी श्री मदन लाल पुत्र श्री सूरज जी निवासी संजय नगर बोराज के रहने वाले हैं। वो अपनी पत्नी के साथ श्रीमती छोटी देवी के व पड़ोसी सत्यनारायण के साथ शाम को थाने पे आए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। विष्णु बंजारा, कपिल भांड, विशाल रेगर, राहुल रेगर, गणेश रावत, इन्होंने नशे में थे। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने ओलमा दिया मदन जी ने और उनकी पत्नी ने। इस बात को लेकर मारपीट उनके साथ की जिससे उनके सिर में काफ़ी चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर। नहीं, मकान में नहीं, रोड के बाहर लड़ाई झगड़ा होना बताया था। क्या पुरानी रंजिश थी क्या? कोई नहीं, कोई पुरानी रंजिश आई नहीं है और अनुसंधान मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान सीओ साहब द्वारा किया जा रहा है। आज सिर पे चोट है तो आईपीसी की मेजर धारा 308 दर्ज किया गया है और SC/ST भी लगाई है और सीओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की सेहतयाबी के लिए दरगाह में दुआ। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी देकर मांगी दुआ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की तबीयत नासाज होने पर आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दिलीप सामनानी के नेतृत्व में सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देकर अहमद पटेल की सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। सामनानी ने बताया कि अहमद पटेल कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, इसलिए उनकी सेहत के लिए दुआ की गई है। इस मौके पर रुस्तम अली, रहमान, हुमायूं खान सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए किस तरह की दुआ करी है, किसके लिए दुआ करी? आज हमने हमारे वरिष्ठ व बुजुर्ग कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय अहमद पटेल साहब जी के लिए गरीब नवाज की बारगाह के अंदर दुआ की कांग्रेस जनों ने, और हमने दुआ में ये कहा कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए हमारे अहमद पटेल साहब और गरीब नवाज उनको तबीयत उनकी अच्छी करे और हर भला बुराई से दूर करे। मैं दिलीप सामनानी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव। आपके साथ कौन-कौन इस मौके पर है? मेरे साथ हमारे हुमायूं खान जी और रुस्तम अली जी और कई कांग्रेसी नेता हमारे साथ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं और वह डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मुस्लिम सेवा संघ की जिला कार्यकारिणी ने ली शपथ। मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष और शहर कार्यकारिणी की हुई घोषणा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पन्नीग्राम चौक स्थित सूफियान गली खादे मोहल्ला में मुस्लिम सेवा संघ के जिलाध्यक्ष द्वारा आज नई टीम का गठन किया गया। जिलाध्यक्ष मोहम्मद मेहताब उर्फ विक्की भाई ने बताया कि नई टीम का गठन किया गया है। सभी के सहयोग से जल्द ही ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। आज सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का खादिम समुदाय द्वारा सम्मान किया गया और कामयाबी की दुआ की गई। आरिफ हुसैन ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुस्लिम सेवा संघ का आज एक स्वागत समारोह यहाँ पर सोफिकल पन्नीग्राम चौक के अंदर आयोजित किया गया। उस प्रोग्राम के अंदर आज जितने भी मुस्लिम सेवा संघ के नवनियुक्त कार्यकारिणी बनी उनका सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया, जिसके मेहताब खान को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है और वार्ड नंबर 13 के अध्यक्ष मोहम्मद अजहर को बनाया गया है। और इसी तरह से जिला महासचिव, उपाध्यक्ष, अन्य कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पर नियुक्ति पत्र देकर और संगठन की जो रूपरेखा है कि आगामी
समय के अंदर ये संगठन किस प्रकार से अपनी सेवाएं देगा, उस जिस प्रकार से सब लोगों ने एक मार्गदर्शन दिया है, आज उसके अंदर हम लोगों ने तय किया है कि एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा जाएगा, एक मेडिकल कैंप रखा जाएगा और साथ ही साथ जो भी मुस्लिम समाज के जैसे सर सैयद अहमद खां हैं और जितने भी उर्दू के बानी रहे हैं उन सब का जयंती और बनाई जाएगी। क्या कार्यक्रम रखा गया? आज मुस्लिम सेवा संघ का खादिम मोहल्ले के अंदर जोरदार स्वागत किया गया और इसमें तमाम खुद्दाम ख्वाजा व शहर के जितने भी मुस्लिम कार्यक्रम में एक्टिविटी करते हैं, जो हमेशा मुस्लिम संगठन के लिए काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लिए काम करते हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर हम लोगों की हौसला अफजाई की गई और हम लोगों का स्वागत किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com, सच के साथ।